ओके जी, सभी का धन्यवाद एंड वेलकम देवेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद फॉर द इंट्रोडक्शन। और आज रामनवमी है, सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके साथ ही हम शुरू करते हैं। अध्याय 13 हमारा चल रहा था। आज इसका अध्याय 13 का थर्ड पार्ट है, थर्ड सेशन है। और इसको आज हम अध्याय 13 को संपूर्ण करने की कोशिश करेंगे। अभी तक श्लोक 1 से लेके और 18 तक हमने किया है। जैसा कि आपको थोड़ा सा याद करा दें कि भगवान ने इस अध्याय के अंदर पहले क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का वर्णन किया, श्लोक 1 से लेके और 7 तक में। उसके बाद 8 से लेके और 12 तक में भगवान ने 20 ह्यूमन वैल्यूज जो है उनका वर्णन किया, कि जिनके अनुसार जीवन व्यतीत करते हुए आप ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। एंड दीज 20 ह्यूमन वैल्यूज आर बेसिकली द आर्ट ऑफ लिविंग, हाउ वन शुड लिव द लाइफ while living in the world and doing all your family social responsibilities। तो ये सब बताने के बाद कि और ये इन 20 ह्यूमन वैल्यूज को जो जानना है, इसको भगवान ने ज्ञान कहा है। क्योंकि जब तक आपको इन 20 ह्यूमन वैल्यूज के बारे में पता नहीं होगा, आपको आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। तो इसी को भगवान ने ज्ञान कहा है। उसके बाद फिर 13 से 18 तक में भगवान ने ज्ञेय का वर्णन किया। ज्ञेय मीन्स व्हाट इज टू बी नोन, एंड हु इज दैट टू बी नोन इज परमात्मा। तो भगवान ने इन श्लोकों में 13 से 18 में बहुत डिटेल के अंदर परमात्मा की ग्लोरी, परमात्मा का कौन है, क्या करते हैं, क्या और कहाँ निवास करते हैं, इस सब का विस्तार से वर्णन किया। तो इसके बाद अब हम श्लोक 19 की तरफ बढ़ते हैं। श्लोक 19 में इनफैक्ट भगवान ने अब तक जो इस अध्याय में कहा है उसका एक समराइज कर रहे हैं। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जो ये सब चीजें जान लेता है, क्षेत्र को और क्षेत्रज्ञ को और ज्ञान और ज्ञेय को, जो इन सब चारों को भली प्रकार से जान लेता है, वह मेरे दिव्य स्वरूप को प्राप्त करता है। तो हम श्लोक 19 से शुरू करते हैं। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम। भगवान ने कहा कि जो इस प्रकार जो मैंने तुम्हें यह क्षेत्र और ज्ञान का वर्णन किया है, ज्ञेयम और ज्ञेय का जो वर्णन किया है, कि जो जानने योग्य परमात्मा है उसका वर्णन किया है, च उक्तम समासतः, ये मैंने संक्षेप में आपको वर्णन किया है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का, ज्ञान और ज्ञेय का जो मैंने संक्षेप में वर्णन किया है आपको। मद भक्त एत द्विज्ञाय, इस प्रकार जो मुझे भली प्रकार जानता है, जो मेरा भक्त है, मद भक्त है, जो मेरा भक्त इस प्रकार मेरे को भली प्रकार जानता है, जो मैंने अभी बताया है आपको, मत भावाय उपपद्यते, वह मेरे भाव को, मेरे दिव्य स्वरूप को प्राप्त करता है। और वह दिव्य स्वरूप क्या है? सच्चित आनंद। तो भगवान ने फिर से इसमें रिपीट किया है बेसिकली कि मद भक्त, जो मेरा भक्त है, हु इज कमिटेड टू मी, हु हैज सरेंडर्ड टू मी, जो हु लिव्स हिज लाइफ अकॉर्डिंग टू दीज 20 ह्यूमन वैल्यूज, ही इज एलिजिबल टू अटेन माई डिवाइन स्टेट, मेरे दिव्य स्वरूप को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार भगवान ने, मैं तो ये कहूँगा कि इस श्लोक के अंदर जो पूरा ज्ञान है, कि अगर आप क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय को अच्छी प्रकार से जानते हैं, वही इस ज्ञान को प्राप्त करके भगवान के दिव्य स्वरूप को, अपने सच्चिद आनंद के स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। और यही गीता का, पूरे वेदों का यही पूर्ण ज्ञान है इनफैक्ट। तो इस प्रकार भगवान ने ये पूर्ण ज्ञान इसमें दिया है। और गीता को इसीलिए एक महान ग्रंथ कहा जाता है। एक, इट इज बेसिकली एन उपनिषद इन इटसेल्फ। और गुरु ग्रंथ साहब में भी इसको जो है कि कहा गया है। अब जो गुरु ग्रंथ साहब में कहा गया है, हरि सम जग महान वस्तु नहीं, हरि के समान, भगवान के समान कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। प्रेम पंथ सौ पंथ। प्रेम पंथ क्या है? भक्ति मार्ग। भक्ति, जैसे मैंने पहले भी कहा कि भक्ति मीन्स प्रेम, लव।
तो प्रेम पंथ भक्ति के मार्ग के समान कोई दूसरा और मार्ग नहीं है भगवान को प्राप्त करने का। सदगुरु सम सज्जन नहीं, सदगुरु के समान कोई दूसरा सज्जन पुरुष नहीं है। सदगुरु वह है जो आपको इस आत्मज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा उपदेश देता है। गीता सम नहीं ग्रंथ, गीता के समान कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है। तो इस प्रकार इस गीता को एक महा उपनिषद भी कहा गया है। तो इसलिए जो है कि ये जो मंत्र है पूरा का पूरा गीता का ज्ञान इसमें दिया है। अब आप कहेंगे कि ये गीता का ज्ञान तो पूरा हो गया, तो फिर आगे गीता किस लिए चल रही है। अब क्योंकि इस श्लोक अध्याय 13 में शुरू में अर्जुन ने भगवान से 3 पेयर्स ऑफ वर्ड्स के मीनिंग पूछे थे। उसमें भगवान ने क्षेत्रज्ञ का वर्णन कर दिया, ज्ञान और ज्ञेय का वर्णन कर दिया। तो अभी अगले 20, 21 और 22 श्लोक में भगवान प्रकृति और पुरुष का वर्णन करने जा रहे हैं। प्रकृति और पुरुष वास्तव में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के पर्यायवाची शब्द हैं। तो उसका वर्णन करने जा रहे हैं। प्रकृति का वर्णन भगवान ने पहले भी किया है। अध्याय 7 में अगर आपको याद हो, जब अध्याय 7 शुरू हुआ था, उन्होंने शुरू में कहा था कि मेरी 2 प्रकार की प्रकृति हैं जिससे पूरी सृष्टि का निर्माण होता है। एक है परा प्रकृति और दूसरी है अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति को यहाँ पर प्रकृति कहा गया है क्योंकि जो भौतिक प्रकृति है जिससे ये भौतिक वर्ड जो है ये उत्पन्न होता है, शरीर उत्पन्न होता है। और जो परा प्रकृति है उसको यहाँ पर पुरुष कहा गया है। अब यहाँ पर पुरुष का मतलब ये मैन आदमी नहीं है। पुरुष का मतलब है यहाँ पर आत्मा और परमात्मा या क्षेत्रज्ञ हु नोज। तो इस प्रकार से भगवान अभी प्रकृति और पुरुष को के रूप में वर्णन करने जा रहे हैं। इसमें ऐसा लगेगा श्लोक बिल्कुल अलग हैं, पर इसे इसका आप एक्सप्लेन करते हैं तो आपको लगेगा ये पूरा रेपिटेशन है इनफैक्ट। और रेपिटेशन से ही अलग अलग ढंग से हमको ये सब चीज़ें क्लियर हो सकती हैं, और इसीलिए ये बार बार चीज़ें भगवान ने रिपीट की हैं। तो श्लोक 20 में भगवान कह रहे हैं प्रकृतिम पुरुषम च एव, कि वास्तव में तुम प्रकृति और पुरुष को विद्धि अनादि उभौ अपि, इन दोनों को तुम अनादि जानो। दे आर बिगिनिंगलेस। पहले भी कहा है कि जो संसार है, जो जगत है, ये जो आत्मा है, ये परमात्मा है, दे आर बिगिनिंगलेस, अनादि हैं। ये कब शुरू हुए किसी को नहीं पता। ये कब से जगत जगत चल रहा है वो कभी से किसी को कोई नहीं नहीं कह सकता। तो इसलिए यह अनादि कहा गया है, बिगिनिंगलेस कहा गया है। परंतु अब यह देखिए जो ये प्रकृति है या जो ये क्षेत्र है, ये शरीर है या जगत है, यह अनादि तो जरूर है, पर इसको भगवान ने एंडलेस नहीं कहा, एटर्नल नहीं कहा। ये कब समाप्त हो जाए इसके बारे में कोई नहीं कह सकता। कि जैसे ही आपको अगर ज्ञान प्राप्त हो जाता है, एक ज्ञानी के लिए दिस संसार जस्ट गोज अवे। तो इसलिए इसको एंडलेस एंडलेस नहीं नहीं कहा है। जैसे आपको जब एक ड्रीम आता है, व्हेन यू आर स्लीपिंग एंड यू हैव ए ड्रीम कमिंग कमिंग ऑन द ड्रीम, यू सी सो मेनी थिंग्स, बट एज सुन एज यू वेक अप the whole dream world vanishes. In the same way, when you get the Gyan, Atma Gyan and Brahm Gyan, the whole world vanishes for you. So that's why this Jagat, this Sharir is not endless. It is beginningless because we don't know since when it has started. और जो पुरुष है, जो क्षेत्रज्ञ है, who is the knower of the whole creation of all the living beings on this earth. Now, again, I'm repeating, as an individual soul, he is the knower of that body only. But at the cosmic level, he is the knower of the whole creation, all the bodies, that is Paramatma. So, जो प्रकृति है वो गॉड की एनर्जी है, दैट्स व्हाई इट इज बिगिनिंगलेस। और जो पुरुष है वो इस प्रकृति का बेसिस है, भगवान के बेसिस का, उसका प्रकृति का बेसिस है। तो दोनों के मिलन से ही इस पूरी सृष्टि का निर्माण होता है। फिर अगली पंक्ति में भगवान कह रहे हैं
इसको मैं बिल्कुल जो श्लोक है उसके अनुसार मैं नहीं लूंगा, क्योंकि जो मीनिंग करते हैं श्लोक तो जो है कि क्योंकि ये इसमें जो एक काव्य फॉर्म में होता है, तो भगवान कह रहे हैं विद्धि, तुम यह भी जान लो, विकाराश्च गुणाश्चैव, कि जो सभी शरीरों में, सभी सृष्टि, जो पूरी सृष्टि में जो होने वाले विकार हैं, जो परिवर्तन है, तथा जो तीनों तीनों गुण हैं, प्रकृति संभवान, वे सभी प्रकृति की शक्ति द्वारा ही संभव हैं, प्रकृति की शक्ति से ही उत्पन्न होते हैं। तो हमने जैसे पहले भी कहा है कि जो प्रकृति है, जो क्षेत्र है, जो ये शरीर है, जगत है, यह चेंजिंग है, ये हमेशा बदलता रहता है। इसमें 6 प्रकार की जो अवस्थाएं हैं, मैंने पहले भी बताया था कि ये हमारा जो शरीर है वो 6 प्रकार की अवस्थाओं से होकर गुजरता है। तो ये, और इसमें जो इच्छा है, द्वेष है, सुख दुख है, वो 3 गुणों के कारण उसमें ये इच्छा, द्वेष, सुख दुख उत्पन्न होते हैं। सो प्रकृति इज द कॉज ऑफ ऑल द वेरियस क्रिएचर्स एंड देयर स्पीसीज। वी हैव इन टोल्ड इन आवर वेदास देयर आर 84 lakhs of प्रजातियां, 84 lakhs of योनिस। तो प्रकृति इज बेसिकली द कॉज ऑफ ऑल दिस। तो इसलिए इस श्लोक में भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि प्रकृति अंडरगो चेंजेस, इट इज डिपेंडेंट अपॉन पुरुष और परमात्मा, whereas and who is the cause of this whole creation. Now going to moving further to श्लोक 21, भगवान कह रहे हैं, कार्य कारण कर्तृत्व हेतु with respect to the creation of all this. Which is the creation? Karya and Karan. This Karya means this body, physical body, and जो all the 5 senses, the 5 sense objects, our mind, ego, these are the Karan और Karan जो इसके instruments हैं. With respect to all these, प्रकृति उच्यते, यह जो भौतिक प्रकृति है, with respect to creation, it is said to be the cause and effect of this creation. So again repeat किया गया है कि प्रकृति is the cause and effect of this creation. Now this prakriti being inert, it's a bhautik prakriti, cannot have the power of experiencing the joys and sorrows, the happiness and sorrows. तो फिर इस जो शरीर में हमारे दुख सुख होते हैं, इसका भोक्ता कौन है? अगर यह जो शरीर है, हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, माइंड है, ये इन सब चीज़ों का भोक्ता नहीं है, क्योंकि यह मटेरियल प्रकृति है, देन हु इज द एक्सपीरियंसर? तो भगवान इसका अगली पंक्ति में उत्तर दे रहे हैं। यहाँ पर जो अगली पंक्ति में दिया गया उत्तर है वो एक आत्मा के बारे में एक शरीर के बारे में कहा गया है। पुरुषः सुख दुखा नाम भोक्तृत्वे हेतु उच्यते। जो पुरुष, यहाँ पर पुरुष का जो अर्थ है वो आत्मा है जो शरीर में रहती है। दैट आत्मा इज सेड टू बी द एक्सपीरियंसर, भोक्ता ऑफ ऑल द हैप्पीनेस एंड सोरोज वट एवर यू एक्सपीरियंस इन योर माइंड। इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूंगा। में पहले मैं श्लोक 22 को पढ़ लेता हूँ, कि दोनों का जो एक्सप्लेनेशन है वो इकट्ठा ही मैं दूंगा आपको। तो श्लोक 22 में भगवान कह रहे हैं, पुरुष है प्रकृति स्तहि। जो पुरुष है, पुरुष अर्थात ये जो आत्मा है, जो जीवात्मा है, वो प्रकृति में स्थित होने के कारण ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान, जो प्रकृति के जो तीनों गुण हैं, इन गुणों को भोगता है। तो भगवान कह रहे हैं जो आत्मा है जो शरीर में रहती है, वो प्रकृति में स्थित होने के कारण, शरीर में स्थित होने के कारण ही इन सब सुखों और दुखों को भोगता है, उनका एक्सपीरियंस करता है। कारणम गुण संघ, उन गुणों से संग होने के कारण, क्योंकि प्रकृति 3 गुणों से मिली हुई है, और वो 3 गुण इस शरीर में, इस प्रकृति में मिले होने के कारण ही अस्य सत असत योनि जन्मसु, ये इसके संग के कारण ही, गुणों के संग के कारण ही जो उस जीव के अच्छी और बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। तो अगर आप अच्छी योनि में जन्म लेते हैं या बुरी योनि में जन्म लेते हैं, इसका जो कारण है वो इन 3 गुणों के मिश्रण, उन 3 गुणों के सम्मेलन से ये पॉसिबल है। नाउ हाउ वी से दैट, बिकॉज आत्मा, वी से आत्मा इज सच्चित आनंद स्वरूप, हाउ आत्मा कैन बी द एक्सपीरियंसर, enjoyer
ऑफ ऑल दिस हैप्पीनेस एंड सोरो। तो इसको जो है कि थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि वी ऑल नो दैट दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ material prakriti, which is called a triguni maya, and it seeks to enjoy the material world because it's made up of material. It seeks to enjoy the material world. So the but senses, mind, and intellect are all energized by the soul. They work under the dominion of the soul, and that's how they are able to perform all the activities. Now, because our mind or intellect, they are closest to the soul. We say the soul is residing in the heart. Being closest to the heart, to the mind and intellect, what happens? A superimposition takes place. इस वेदांत में एक क्रिया का नाम बताया गया है अध्यारोपण या अध्यास। उसमें क्या होता है कि जब सोल इस बॉडी के कांटेक्ट में आती है, माइंड और इंटेलेक्ट के कांटेक्ट में आती है, तो एक दूसरे की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो क्वालिटीज हैं, दे गेट सुपर इम्पोज अपॉन ईच अदर। सोल की जो क्वालिटीज हैं वो माइंड इंटेलेक्ट पर सुपर इम्पोज हो जाती हैं, और माइंड की जो क्वालिटीज हैं वो आत्मा पर सुपर इम्पोज हो जाती हैं। इस क्रिया को अध्यास क्रिया का नाम दिया गया है। सो व्हाट हैपन्स के जैसे सपोज कार मीट्स विद एन एक्सीडेंट, जो स्टीयरिंग व्हील है या व्हील है या जो उसके एक्सीलेटर वगैरह हैं, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट इज द ड्राइवर हु इज ड्राइविंग इट, and our body is being driven by the soul. So the soul becomes responsible because it is attached to that body. It becomes responsible for all the actions performed by the body. So this is an example given in one of the Upanishad. It's not in terms of a car. It is just like when any accident takes place on the road, the blame does not go on the instrument, on the car which has met with an accident. The blame is on the driver. In the same way, because soul is energizing everything, so soul becomes responsible for any bad or good actions done by the body. So that's why we say, when we say I am fat or I am happy or I am sad, here I means basically my atma, my soul, because I has no meaning. You have a notion of I as long as atma lives within you. So when you say I enjoy, I am sad, you mean that my soul is enjoying, my soul is sad. So in a way that Atma, हमको appear होता है that Atma becomes the enjoyer of all these happiness and sorrows. So this is how basically we can, he is the doer also and enjoyer also. So basically this soul, forgetting its real nature, what happens? It associates itself with the six sensory faculties. What are the six faculties? Mind and five sense organs. ये पहले भी एक श्लोक में आया हुआ है कि माइंड और जो फाइव सेंस ऑर्गन्स हैं, इनसे वो एसोसिएट करने के कारण it becomes attached to that body and performs all the good and evil deeds. So it loses its independence. The soul being independent, being consciousness, शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप होने के बावजूद, because of attachment to that body, because of that ego, I consider this body as myself. Because of that, it becomes attached to that, it loses its independence and transmigrates as a living entity, as an individual soul. So, despite being Satchit Anand Swarup, from the spiritual point of view, Atma becomes the doer as well as the enjoyer of all these happiness and sorrow, of all the actions being performed by the body. So this is how it has been explained in many texts of our Vedas, and this is how it basically becomes, the soul becomes attached, and that prakriya in Vedanta is called Adhyas. There is a complete chapter on that in our Upanishad. There is a complete Upanishad on that. Maybe once we finish Gita, we can discuss on that later. But this is just in brief how it happens. Moving further, अभी तो भगवान ने इस श्लोक में एक शरीर और आत्मा के बारे में
बतलाया था कि शरीर का और आत्मा का आपस में क्या संबंध है, वो किस प्रकार से आत्मा जो है इस शरीर द्वारा किए गए सभी कर्मों के का डूअर भी है और एंजॉयर भी है। अब भगवान श्लोक 23 और 24 के अंदर कि इसमें परमात्मा का क्या कनेक्शन है उसके बारे में व्याख्या कर रहे हैं। तो बेसिकली भगवान इसमें इन दो श्लोकों में कह रहे हैं कि इवन वाइल ऑल परमात्मा इज प्रिवेडिंग द होल वर्ल्ड, द एंटायर यूनिवर्स एंड इन एवरीबॉडी, बट ही रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय द प्रकृति। जैसे सन की जो रिफ्लेक्शन है इन वाटर, इट रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, तो इन द सेम वे भगवान रिमेन्स अनअफेक्टेड। इट्स नॉट लाइक आत्मा, जो इंडिविजुअल आत्मा है इट गेट्स अफेक्टेड, बट परमात्मा रिमेन्स टोटली unaffected. So this is how it has been explained here now in verse 23. भगवान कह रहे हैं इसमें, इस श्लोक के आखिर में लिखा हुआ है, देहे अस्मिन पुरुषा परः। इस देह में एक और दिव्य पुरुष, जो पुरुष मतलब परमात्मा परमेश्वर भी स्थित हैं। परम आत्म इति च अपि उक्त है, जिन्हें निसंदेह परमात्मा कहा गया है। तो इस शरीर के अंदर एक परम पुरुष परमात्मा भी रहते हैं, निवास करते हैं, जिन्हें परमात्मा कहा गया है। एंड व्हाट ही डज, उपद्रष्टा, ही इज प्रेजेंट ओनली एज ए दृष्टा। वो सभी शरीरों की गतिविधियों को देखता है। ही इज द जस्ट द विटनेस एंड स्पेक्टेटर। एंड अनुमंता, अनुमंता च है, एंड ही इज उसका सस्टेनर और सपोर्टर भी है, उसका धारण और पोषण करने वाला भी है। फिर अनुमंता का मतलब है अप्रूवर, सॉरी मैं इसको, अनुमंता का मतलब होता है अप्रूवर, उन जो, और वो हमको उचित सलाह भी देता है। ही इज द अप्रूवर। अपने शरीर के अंदर बैठा हुआ अपने अंतरात्मा की जो अगर आप आवाज़ सुनेंगे, आपकी अंतरात्मा की आवाज़ कभी आपको गलत निर्देश नहीं देगी। तो भगवान आपके अंदर बैठा हुआ आपको उचित सलाह दे रहा है, आपको अप्रूव, जो काम करना है कैसे करना है, धर्म धर्म के अनुसार करना है, उसका भी निर्देश आपको दे रहा है। देन ही सेज भर्ता भोक्ता महेश्वर, उन सबका भरता है, उन सबका सस्टेनर और सपोर्टर भी है, भोक्ता भी है। ही इज द ट्रांसेंडेंटल एंजॉयर। यहाँ भोक्ता ही नॉट द डायरेक्ट एंजॉयर, ही इज द ट्रांसेंडेंटल एंजॉयर। एंड महा ईश्वर, ही वो महेश्वर है, उनका परम नियंता है, अल्टीमेट कंट्रोलर है। देयरफॉर ही इज कॉल्ड महेश्वरा आल्सो। सो इसमें भगवान ने बड़ा क्लियरली बोला है कि जो परमात्मा, जो शरीर में निवास करने वाली आत्मा है, जो परमात्मा और आत्मा, दे आर टू डिफरेंट एंटिटीज, दे आर नॉट सेम। जो आत्मा है उसके जो हाथ पैर जो है उसी बॉडी तक सीमित हैं। परमात्मा के हाथ पैर पूरे यूनिवर्स में हैं, हर तरफ हैं। तो ये जो है, और इसका एक बड़े सुंदर ढंग से मुंडको उपनिषद में इसको बड़े अच्छे ढंग से एक उदाहरण देकर समझाया गया है। और वो थोड़ा सा इस प्रकार है कि इसका, एक पेड़ पर दो पक्षी बैठे हैं, जो उसमें एक घोंसला है पेड़ के ऊपर, उस घोंसले में दो पक्षी बैठे हैं। तो ट्री है दैट रिप्रेजेंट्स द बॉडी, और जो घोंसले में जो दो पक्ष, जो घोंसला है, इट रिप्रेजेंट्स द हार्ट, जो व्यक्ति का जो हार्ट है। और जो दो पक्षी हैं, इट रिप्रेजेंट्स आत्मा एंड परमात्मा बेसिकली। तो ये दो पक्षी वहां पर बैठे हैं। तो ये जो दो पक्षी बैठे हैं, हमें कहा गया है कि जो जीवात्मा नामक पक्षी है, जिसको हम आत्मा या जीवात्मा नामक पक्षी है, उसने अपनी पीठ को भगवान के, जो परमात्मा नामक पक्षी है, उसकी तरफ पीठ की हुई है, और वो ट्री को देख रहा है। वो ट्री पे फल लग रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहा है, वो उसी में मस्त है। जो परमात्मा वाला जो जो पक्षी है, वो वहां पर सिर्फ बैठा है, वो वहां का सिर्फ एक विटनेस है, वो कोई हस्तक्षेप नहीं करता। जो दूसरा पक्षी है, जो फल खाता है, मीठा फल होता है वो खुशी हो जाता है, कड़वा फल होता है वो दुखी हो जाता है, वो इस साइकिल से गुजरता रहता है। परंतु जो परमात्मा नामक पक्षी है, वो एक बिल्कुल इम्पार्शियल रूप में सिर्फ वहाँ बैठा हुआ विटनेस करता रहता है, देखता रहता है, और उसका जो भी हो रहा है उसका एक साक्षी बना रहता है।
तो ही सिंपली सिट्स एंड वॉचेस। अब जो ये जीवात्मा नामक पक्षी है, उसको एक फ्रीडम दी गई है कि वो मुड़ सकता है परमात्मा की तरफ। अगर वो परमात्मा की तरफ मुड़ जाए, मतलब वो जो ट्री में जो फल लग रहे हैं, जो संसार में आनंद मिल रहा है, उससे मुड़कर परमात्मा की तरफ, अपने भीतर आत्मा की तरफ मुड़ जाए, तो उसके दुखों का अंत हो जाएगा। परंतु अज्ञान के कारण वो पक्षी नहीं जानता, और इसलिए वो उसी जो ट्री में बैठा हुआ उसी के फलों के आनंद में मस्त रहता है। वो भगवान की को याद नहीं करता, भगवान की तरफ नहीं मुड़ता। और यही हाल हम सब लोगों का है। तो इसको बड़े अच्छे ढंग से ये समझाया गया है। तो मेरे ख्याल में आपको भी इस सब का पता ही होगा, आपने पहले से सुना भी हो इस कहानी को। पर ये बहुत ही बढ़िया एक उदाहरण देकर समझाया गया है। तो अब इसके बाद श्लोक 24 में भगवान आगे कह रहे हैं, यह एवं वेत्ति दोज हु अंडरस्टैंड दिस ट्रुथ वेरी क्लियरली अबाउट दिस थ्री एंटिटीज। देर आर थ्री एंटिटीज बेसिकली। ये शरीर है, यह जगत है, आत्मा है और परमात्मा है। ये तीन अलग अलग एंटिटीज हैं इन द क्रिएशन। पुरुषम, पुरुषम का यहाँ पर मतलब है द इंडिविजुअल सोल, आत्मा, एंड सुप्रीम सोल द परमात्मा। प्रकृतिम च गुणैः सह, एंड दिस एवर चेंजिंग प्रकृति along with three modes of गुणास। न स भूय अभिजायते, वे फिर से जन्म नहीं लेती। दे विल बी लिबरेटेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड ऑफ जॉयज एंड सोरो, दोज हु अंडरस्टैंड दिस। दैट्स व्हाट द फर्स्ट वर्ड सेड, यह एवं वेति। जो इस प्रकार जान लेता है, वो इस इंडिविजुअल सोल और परमात्मा को और प्रकृति को जो सही रूप में जान लेता है, न स भूय अभिजायते, दे डू नॉट टेक बर्थ अगेन इन दिस वर्ल्ड, दे गेट लिबरेटेड। सर्वथा वर्तमान है अपि, चाहे उनकी वर्तमान स्थिति कोई भी हो, वो किसी भी स्टेज में हो, जैसे ही उसको यह ज्ञान होता है, इन तीनों के बारे में पता चल जाता है, ही गेट्स लिबरेटेड। और यही बात श्वेताश्वर उपनिषद में भी बड़ी अच्छी तरह से कही गई है कि देर आर थ्री एंटिटीज इन दिस क्रिएशन। द एवर चेंजिंग भौतिक प्रकृति, जैसे कि शरीर और ये वर्ल्ड। द चेंजलेस souls, there are innumerable souls in this world, and the master of all, both of these, the Paramatma, the सर्वोच्च भगवान। So this, इसको जो अच्छी तरह से जान लेता है कि आपस में क्या रिलेशन है एंड व्हाट आर दीज, he gets educated. So when one attains this knowledge of Atma and Paramatma, he gets liberated from this bondage of birth and death. ये सब वर्णन करने के बाद आप श्लोक 25 और 26 में भगवान इस आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त करने के साधनों का वर्णन करते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के साधन पहले भी भगवान ने बतलाए हैं। यहाँ पर इन दो श्लोकों में बड़े ही सुंदर ढंग से भगवान ने चार साधनों का वर्णन किया है। और एक खूबी देखिए कि बिकॉज हर एक के लिए एक साधन नहीं हो सकता, बिकॉज एवरी बॉडी इज डिफरेंट। किसी भी दो पुरुषों के आपके फिंगरप्रिंट नहीं मिलेंगे, डीएनए नहीं मिलेगा। Everybody is different. All the creatures are unique in themselves. They have their own distinctive characteristics. So there cannot be one path or one mark for everybody. अब यही एक खूबी है सनातन धर्म की। इसलिए यहाँ पर जो है कि भगवान ने चार साधन बताए हैं। उन चार साधनों में से कोई भी साधन इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सफिशिएंट है। तो श्लोक 25 में भगवान कह रहे हैं, केचित ध्यानेन, सबसे जो पहला साधन बोला है ध्यानेन, मेडिटेशन, ध्यान लगाना, निध्यासन की अवस्था में बैठना। कि कुछ लोग केचित ध्यानेन, कुछ लोग ध्यान योग द्वारा आत्मानम आत्मना, अपने भीतर में जो निवास करने वाली आत्मा है उसके ऊपर ध्यान लगाकर आत्मनि पश्यन्ति, उस आत्मा को भगवान के रूप में, परमात्मा के रूप में देखते हैं। वो अपने अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा का ही अंश है, परमात्मा का ही रूप है। इसके बारे में ध्यान लगाकर ये देखते हैं, तो इसको ध्यान योग बोला गया है। सो दे रेलिश द स्पिरिचुअल ब्लिस
they experience when their mind becomes steadfast upon Atma and Paramatma within them. So this is the first path. Second path, अन्ये सांख्येन योगेन। फिर भगवान ने कहा कुछ लोग सांख्य योग, सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग। सांख्य योग का जो इंट्रोडक्शन है भगवान ने चैप्टर 2 में ही दे दिया था। तो कुछ लोग ध्यान योग के द्वारा भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो वो अपने आत्मा आत्मा और इस संबंध इस सब के बारे में उपनिषद को पढ़कर ज्ञान, अपने ज्ञान प्राप्ति के लिए अपना पूरा समय लगाते हैं। तो वो ज्ञान योग का दूसरा मार्ग बताया गया है, जो बेसिकली संन्यास योग जिसे हम कह सकते हैं। क्योंकि ज्ञान योग बिना संसार को छोड़े, बिना गृहस्थ आश्रम को छोड़े वो पॉसिबल नहीं है कि आप पूरा समय में उसी में लगाएं। जो तीसरा साधन है वो है कर्म योगेन च अपरे। कुछ लोग जो है, अन्य लोग हैं, वो कर्म योग का अनुसरण करते हुए ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। दे फॉलो द पाथ ऑफ एक्शन विद द एटीट्यूड ऑफ कर्म योगा। ये तीन जो साधन है वो श्लोक 25 में बताए गए हैं। अब चौथा जो साधन है वो श्लोक 26 में है। 26 में भगवान कह रहे हैं अन्ये त्वे तु एवं अजानन्त। जो कुछ लोग हैं जो इन तीनों मार्गों से अनभिज्ञ हैं, वो उनको जानते नहीं हैं इन तीनों मार्गों को। वो क्या करते हैं, श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते। वे दूसरे संत महात्माओं से सुनकर भगवान की उपासना करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। तो प्रवचन सुनना, कीर्तन कीर्तन में बैठना। तो जो अन्य लोग हैं वो इस दूसरे अन्य ज्ञानी पुरुषों से सुनकर भगवान की भक्ति में लगते हैं। वे ते ते अपिच श्रुति प्रायणा। वे जो श्रुति है, जो सब श्रुति मतलब आपको जो सुनना है, जो दूसरों के वचन, संत महात्माओं के वचन सुनकर उनके वचनों में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखकर जो ये सुनते हैं, अति तरंती एव मृत्युम। वे भी इस मृत्यु रूपी भवसागर से पार कर जाते हैं। तो ये चौथा साधन भगवान ने श्लोक 26 में बताया है। तो ये वैदिक परंपरा में क्या है कि इसीलिए संतों से, महात्माओं से जो उपदेश सुनना है, इसको पर बड़ा जोर दिया गया है कि ये भी एक सबसे आसान साधन बताया बताया गया है। तो बिकॉज बाई लिसनिंग टू ऑल दिस, जो जो श्रुति है, जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, उसके बारे में जो सुनकर यू कैन ऑलवेज प्योरीफाई योर हार्ट, प्योरीफाई योर माइंड। क्योंकि ज्ञान प्राप्त कब होगा, जब आपका माइंड प्योर होगा। योर माइंड कैन बी प्योरीफाइड इफ यू लिसन टू ऑल दिस, that all these undesirable elements from your mind, the lust and anger and greed, jealousy, hatred, ये सब के सब मिट जाएंगे। अब इसका एक सबसे जो उदाहरण है श्रीमद् भागवत में दिया गया है। अगर आपने कई बार भागवत कथा होती है एक एक हफ्ते के लिए, उसमें इसका उदाहरण दिया गया है। और ये बेसिकली महाराजा परीक्षित और सुखदेव के बीच जो वार्तालाप है उसके बारे में है। तो एक बार इसने परीक्षित ने पूछा था इससे सुखदेव जी से कि हाउ बेसिकली आई कैन गेट रीड ऑफ दिस जेलिसी एंड हेटर्ड एंड ऑल दिस। तो सुखदेव जी ने रिप्लाई किया था, हे परीक्षित, यू जस्ट लिसन टू द डिस्क्रिप्शंस ऑफ भगवान ग्लोरीज, हिज लीलाएं, हिज फॉर्म, हिज ओपुलेंसेस फ्रॉम ए एनी लर्निड पर्सन, फ्रॉम ए ज्ञानी और ए संत, दे विल नेचुरली प्योरीफाई योर माइंड फ्रॉम दिस लस्ट एंड एंगर। तो इसको भी बहुत बड़ा बल दिया गया है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको सुने। तो इस प्रकार भगवान ने इसको अगेन दोबारा से भक्ति चार साधन बताए। इन चार साधनों में से कोई भी साधन अपनाकर आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मूविंग फर्दर टू श्लोक 27, इसमें अगेन अध्यास प्रक्रिया का थोड़ा वर्णन किया गया है कि जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ या प्रकृति और पुरुष का जो आपस में कनेक्शन है वो कैसे होता है। भगवान कह रहे हैं इसमें, यावत संजायते किंचित, इस जगत में जो कुछ भी प्रकट होता है, वट एवर इज बॉर्न इन दिस वर्ल्ड, स्थावर जंगमम, चाहे वो मूवेबल हो या नॉन मूविंग हो, चर हो या अचर हो, सत्वम,
जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है या आगे होने वाला है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात, वो सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही, प्रकृति और पुरुष के मिलने से ही संभव होता है। तो फिर से भगवान इसमें स्पष्ट कर रहे हैं कि ऑल मूविंग एंड नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट्स, लिविंग और इनर्ट एंटिटीज इन दिस वर्ल्ड, वट एवर एग्जिस्ट और विल कम टू एग्जिस्टेंस इन फ्यूचर, नो मैटर हाउ ह्यूज और मान्यूट दे आर, वो सब के सब इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के यूनियन से ही संभव है। बिकॉज दो कॉन्शियसनेस है, वो क्षेत्रज्ञ ही आप क्षेत्र को प्रदान करता है, परंतु ये जो यूनियन है, it is not a physical union. There is no real connection between the two. And this is very, very important, which you must understand, कि जो शरीर है उसका एक नाम है, उसका एक रूप है, जबकि आत्मा या परमात्मा वो निराकार है, प्योर कॉन्शियसनेस है. So there cannot be any physical union between the two. One has a form, one does not have any form. So there is no physical union. It is not like a rope and the pots. आप रोप के दो सिरों से पॉट को बांध सकते हैं. So it is not that sort of union. It is basically, that's what it is said over here. It is just a superimposition of the properties of one on the other. जैसे अगर आप एक फायर के अंदर आयरन की रॉड को रख देते हैं, आफ्टर सम टाइम द रॉड बिकम्स also red hot, and it also, even if you remove it from the fire, it will still give you light and energy. So in the same way, because of this superimposition, this union is of that nature, that you cannot physically separate it. There is no physical union. So this is how it has been explained in Vedas and Upanishad. Okay, it is just an illusion, and when you get knowledge, the whole of this superimposition vanishes. You will find this Jagat, for a Jnani Purush, this Jagat does not exist. For him, this body has no meaning because he thinks he is Brahm Sarup. He is pure consciousness. So this is basically what has been explained in this, in Shlok 27. And इसका एक छोटी सी एक और उदाहरण जो है कि हमारे स्क्रिप्चर में देखने को मिलेगा कि एक बार एक शिष्य और एक गुरु जी जंगल में जा रहे थे. वो उसके जो शिष्य था उसने दूर से देखा कि कोई बहुत बड़ा जायंट हाथी है, तो वो चिल्लाया अपने गुरु के से, गुरु जी मत जाओ उधर, वहां पर हाथी हाथी खड़ा हुआ है. गुरु जी ने सुना, अनसुना किया और वो चलते रहे, और वो हाथी के पास से गुजरे, और वहां जाकर देखा कि वो एक वुडन एलिफेंट था. तो वो वुडन एलिफेंट तक गया, वहां पर वो उसको शिष्य को भी जब ज्ञान हुआ तो उसका भी पूरा पूरा डर जो है कि मिट गया बेसिकली. तो दैट elephant concept in his mind totally vanished as soon as he came to know that it is not a real elephant. So ऐसे ही again in the dream state, again you see so many things. You see there is a city in the or in the clouds, but as soon as you wake up, the whole city, whatever your dream world was there, it just vanishes. So this is again in a way to explain, when you get this knowledge, when you become a jnani, the whole world does not exist for you. It does not matter to you what is happening in this world. It does not mean that the world physically vanishes for you. It just vanishes from your mind, your attitude. When you get knowledge, it's just a change of attitude, change in your mind basically. अब श्लोक 29, ये जो दो श्लोक हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है कि श्लोक हैं, और इनफैक्ट आई लव दिस टू वर्सेस वेरी मच माई सेल्फ. इसको जरा ध्यान से जरा आप सुनिए. श्लोक 28 में भगवान कह रहे हैं, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परम ईश्वरम. सभी प्राणियों में जो आत्मा के साथ साथ परमात्मा भी एक समान निवास करते हैं. परमेश्वर इज प्रेजेंट इन ऑल बीइंग्स
इक्वली, समम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए। समम, इक्वली प्रेजेंट, ये नहीं है कि भगवान किसी में ज्यादा है किसी में कम है। ही इज प्रेजेंट इक्वली इन एवरी बीइंग। देन ही सेज विनश्यत्सु अविनश्यतम, कि जो सभी प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। प्राणी नष्ट हो जाते हैं, शरीर नष्ट हो जाते हैं, परंतु आत्मा या परमात्मा नष्ट नहीं होते। जीव पैदा होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, परंतु परमात्मा जन्म रहित हैं, उनका कभी नाश नहीं होता। जो आत्मा है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। तो इसलिए जैसे क्लाउड्स फॉर्म इन द स्काई, गिव रेन्स एंड देन गेट डिस्ट्रॉयड, बट द स्काई रिमेन्स एज इट इज। इन ए सेम वे परमात्मा में ही संसार उत्पन्न होता है, संसार के पदार्थ बनते हैं, बनने के कुछ समय बाद नष्ट हो जाते हैं, परंतु परमात्मा या ईश्वर ज्यों का त्यों ऐसे ही रहता है। देन ही सेज यह पश्यति स पश्यति, जो इस प्रकार देखता है वही वास्तव में देखता है। जो यह अच्छी प्रकार से जान लेता है वही वास्तव में देखता है। दैट हु परसीव्स परमात्मा इक्वली प्रेजेंट इन ऑल लिविंग बीइंग्स, they only clearly understand this knowledge of Atma and Paramatma. So, seeing himself, what happens when we see ourselves as different from Paramatma? We see we are such a small creature, we are limited powers. We go on endlessly trying all sorts of pursuits to achieve something, to gain something, so that we become limitless, but we never become limitless. तो भगवान ने इसमें श्लोक में वही जो कहा है, विविधता में एकता, बेसिकली दैट वननेस इन डाइवर्सिटी, सीइंग द वन हु इज इम्पेरिशेबल अमंग द पेरिशेबल्स, विनश्यति अविनश्यति। तो इस के आत्मा के अस्तित्व को देखना ही सफिशिएंट नहीं है, वही जो इसके साथ सभी जीवों में परमात्मा भी स्थित हैं। तो जिसने परमात्मा को सब में एक रूप में समान देख लिया, वही आत्मा के स्वरूप को सही प्रकार से समझ पाता है। और यही बातें श्वेताश्वर उपनिषद में भी कही गई हैं। भगवान एक है, वह सभी के हृदय में रहता है, सर्वव्यापी है, वह सभी आत्माओं की परम आत्मा है। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है, भगवान सभी के भीतर साक्षी और स्वामी के रूप में निवास करते हैं। रामचरितमानस में भी कहा गया है कि भगवान श्री राम अविनाशी और सबसे परे हैं, वे सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं। अब श्लोक 29 में चलते हैं। समम पश्यन ही सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम। यहां पर भगवान ने 3 वर्ड्स एक ही लाइन में यूज किए हैं, समम, सर्वत्र, समवस्थितम। जो सब एक ईश्वर को सभी स्थानों में और सभी जीवों में समान रूप से स्थित देखता है। दो हु सी वन ईश्वर, वन परमात्मा, equally situated in all places, in all living beings। इन 3 शब्दों को मार्क कर लीजिए। समम, सर्वत्र, समवस्थितम। ही इज इक्वली प्रेजेंट एवरीवेयर इन एवरी ह्यूमन बीइंग, और समान रूप से उसकी जो विभूतियां हैं वो समान रूप से सभी में एक ही समान में विद्यमान है। न हिनस्ति आत्मनः आत्मानम। जो इस प्रकार से देखता है वे स्वयं से स्वयं को अथवा किसी अन्य प्राणी को हानि पहुंचा ही नहीं सकते। They cannot cause any harm to themselves or to any other body, because he considers everything as one's own self। ततः याति पराम गतिम। इस प्रकार जो जानता है वे मेरी परम गति को, मेरी डिवाइन सुप्रीम स्टेट को प्राप्त करते हैं। So that's why I say I love these 2 श्लोकास। इसमें पूरा का पूरा जो एक ज्ञान है पूरा भर दिया गया है कि
जो इस प्रकार से समम सर्वत्र सम अवस्थितम परमात्मा को जानता है, वो उससे कोई गलत कार्य हो ही नहीं सकता। जो सेम, जो यहाँ पर जो बल दिया गया, सेमनेस एंड इक्वालिटी, प्रेजेंस, इक्वली प्रेजेंस ऑफ परमात्मा इन एवरीबडी। सो ये एक एक महान उपदेश है और यही वेदांतिक आदर्श है। एंड इफ यू सी द ऑल द एविल्स इन दिस वर्ल्ड are due to the reason that we see differences in everybody. But we should know that all the goodness comes from believing in equality, believing in uniformity and unity of all. और यही सबसे बड़ा वेदांतिक आदर्श है। जो इनइक्वालिटी का है हमारे मन में, यह सबसे बड़ा अभिशाप है मानवता के ऊपर, और यही सभी दुखों की जड़ है, सभी बंधनों का स्रोत है। इसलिए बिकॉज वी, इट्स वेरी डिफिकल्ट ऑफ कोर्स, इसको अपने जीवन में पालन करना। ठीक है, ये आदर्श तो आपने पढ़ लिया, मैंने भी पढ़ लिया और आप लोगों को भी समझा दिया, पर इसके ऊपर पालन करना बहुत मुश्किल है। बिकॉज एवरी बॉडी इज डिफरेंट, आई हैव डिफरेंट sort of accomplishment, you have different accomplishment, you have different situations, everybody's situation is different, dynamics are different, so it is very very difficult. But as Bhagavan says, as Gita says, as our Upanishad says, by constant spiritual practice, साधना के द्वारा, भक्ति के द्वारा यह सब संभव है, और उस तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आपने कईयों ने सुना भी होगा, अगर जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी थे, उन्होंने 3 जुलाई 1895 को एक भाषण दिया था। उस भाषण के एक छोटा सा सेंटेंस मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। Those who have attained this concept of sameness everywhere and in everybody are said to be living in God. Their all hatred goes away. Therefore, love for everyone is the law of life. So that's the very important statement made by Swami Vivekananda on 3rd of July 1895. उसके बाद ही ये Swami Vivekananda became so famous basically. और यही एक अद्वैतवाद है। हमारे जो सभी वेद हैं, सभी उपनिषद हैं, हमको द्वैतवाद से, डुअलिटी से नॉन डुअलिटी, अद्वैतवाद की ओर लेकर जाते हैं। तो देयर इज ओनली वन वननेस इन द होल वर्ल्ड, इन द होल यूनिवर्स। जब आपको इसको समझ जाएंगे, इसके अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे, आप देखेंगे पूरा संसार ही बदल जाएगा आपके लिए। तो इस प्रकार से इसको कहा है। अब आगे भगवान श्लोक 30 में फिर कह रहे हैं, प्रकृत्या एव च कर्माणि, जो वास्तव में जो सभी कर्म हैं वो प्राकृतिक शक्ति द्वारा ही क्रियमानानि सर्वशः, वो प्रकृति की शक्ति द्वारा ही सभी जो कर्म हैं संपन्न किए जाते हैं। जो हमारा शरीर है, मन या बुद्धि है, वो प्रकृति की माया शक्ति के द्वारा ही निर्मित हुए हैं और उसी के द्वारा सभी कार्य किए गए हैं। तथा आत्मानम अकर्तारम, तथा जो देहधारी आत्मा है, जो हमारे भीतर आत्मा रहती है, वह अकर्ता है, वह कुछ नहीं करता है। आत्मा केवल साक्षी के रूप में विद्यमान रहती है, वह किसी के कार्य से लिप्त नहीं होती। यह पश्यति स पश्यति, भगवान फिर कह रहे हैं, जो इस प्रकार जानता है वही वास्तव में जानता है। तो अब जैसे, अब एक फिर उदाहरण, प्राइम मिनिस्टर है या किसी कंट्री का या प्रेसिडेंट है, बॉर्डर के ऊपर वार हो रहा है, although they are not directly participating in that war, but they are responsible for the consequences and decision of the war. So इसीलिए जो आत्मा है हमारी, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होने के बावजूद भी आत्मा इज द रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज इट प्रोवाइड द एनर्जी, इट प्रोवाइड द गाइडेंस टू द बॉडी। तो इसलिए ये सारे के सारे जो कार्य हैं वो प्रकृति द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं, पर एनर्जी उसकी आत्मा द्वारा दी जाती है। और इसको फर्दर क्लैरिफाई करते हैं भगवान नेक्स्ट वर्ष में, यदा भूत पृथक भावम, जिस क्षण व्यक्ति इस संसार में जितने भी अलग अलग प्राणी और पदार्थ हैं उन सबको एक स्थम अनुपश्यति, एक ही परमात्मा में स्थित देखता है। There are so many numerous forms, from an amoeba to a most powerful celestial god. तो उन सब में एक ही परमात्मा को स्थित देखता है।
The moment we see that diverse variety in all those beings rooted in one परमात्मा only, तत् ततः एव च विस्तारम, और सभी का विस्तार उस उन्हीं से हुआ है. दे गेट एक्सपेंडेड, डाइवर्सिफाइड, पूरी जनसंख्या बढ़ रही है. इट्स ऑल फ्रॉम गॉड ओनली. जब ये व्यक्ति अच्छी तरह से जान लेता है, ब्रह्म संपद्यते तदा, उसी क्षण वह ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वो ब्रह्म समान हो जाता है. तभी कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि. जब यह ज्ञान हो जाता है तो ज्ञानी पुरुष कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं. तो अब जैसे समुद्र के अंदर है वेरियस वेव्स, so many waves emerge in the ocean, they remain in the ocean for some time and then dissolve in the ocean itself. इस प्रकार से पूर्ण ब्रह्मांड है एक परमात्मा में ही मौजूद है, परमात्मा से ही निकलता है और उसी में विलीन हो जाता है. जो सभी अलग अलग नाम के और रूपों वाले जो प्राणी हैं वो एक ही परमात्मा में स्थित हैं. जो इस रहस्य को समझ लेता है वह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है. फिर आगे कहते हैं श्लोक 32 में, हे कौन्तेय, हे अर्जुन, परम आत्मा जो परमात्मा है. अब भगवान फिर इसको परमात्मा को डिफाइन कर रहे हैं. जो परमात्मा है अनादित्वात्, वह आदि रहित है, विदाउट बिगिनिंग है. निर्गुणत्वात्, वो प्रकृति के गुणों से रहित है, विदाउट एनी एट्रीब्यूट्स है. परम अव्यय है, वह अविनाशी है, अटर्नल है. शरीरस्थ है अपि, यद्यपि वह प्रत्येक शरीर में स्थित है तब भी न करोति न लिप्यते, परंतु वह वास्तव में न तो कोई कर्म करता है और न उन कर्मों में लिप्त होता है. ही एग्जिस्ट्स ओनली एज एन इम्पार्शियल विटनेस who keeps a record of all your deeds, all your actions. Therefore, he is neither subject to the laws of karma nor to the time cycle of this birth and death. So, अब इसी को भगवान आगे श्लोक 33 के अंदर आकाश का उदाहरण देकर अर्जुन को समझा रहे हैं. इसी इसी फैक्ट को भगवान कहते हैं यथा सर्वगतम आकाशम, जिस प्रकार आकाश सब जगह व्याप्त है. अब आकाश का एग्जाम्पल क्यों भगवान दे रहे हैं? बिकॉज आकाश आल्सो इज सूक्ष्म. सबसे जो 5 एलिमेंट्स हैं, उन 5 एलिमेंट्स में से जिससे हमारा पूरा संसार बना है, ये शरीर बना है, आकाश इज द सबटलेस्ट ऑफ ऑल दोज 5 एलिमेंट्स. और हमारी जो आत्मा है वो आकाश से भी सूक्ष्म है. इसका भी थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको. तो इसलिए भगवान ने इसको आकाश का उदाहरण देकर समझाया है कि जिस प्रकार से यथा सर्वगतम आकाशम, जिस प्रकार से आकाश सब जगह व्याप्त है, सभी क्रियाएं आकाश में हो रही हैं. सूक्ष्म यात न उपलिप्यते, परंतु सूक्ष्म होने के कारण आकाश उन क्रियाओं में से प्रभावित नहीं होता और न ही दूषित होता है. सर्वत्र अवस्थित देहे तथा आत्मा न उपलिप्यते. उसी प्रकार से जो आत्मा है वो चेतना के रूप में पूरे शरीर में व्याप्त है, परंतु वो देह के गुणों से प्रभावित नहीं होती. तो यू नो इन द स्काई स्टॉर्मी विंड्स हैं, थंडरिंग क्लाउड्स हैं, लाइटनिंग फ्लैश करती है, रेन होती हैं, परंतु स्काई इज नॉट गेटिंग पोल्यूटेड, नॉट गेटिंग अफेक्टेड बाय ऑल दीज एक्टिविटीज. इसी तरह से जो आत्मा है, जो परमात्मा है, even though situated in everybody, situated in the world, he remains unmoved of all these activities happening there and does not get affected. So इस प्रकार से भगवान जो है इस आत्मा के ऑल परवेसिव नेचर को बता रहे हैं और उसको आकाश से कंपेयर करके अर्जुन को समझा रहे हैं. अब ये आत्मा जो सबक्लस्ट है, इट इज स्मॉलर देन इवन इन एन एटम. अब इसका कई बार लोग पूछते हैं इसका आत्मा है तो क्या चीज है, इसका साइज क्या है? तो श्वेताश्वर उपनिषद में इसको डिस्क्राइब किया गया है. अब किसी शिष्य ने पूछा गुरु से, ऑल उपनिषद आर बेसिकली ए डायलॉग बिटवीन द डिसाइपल एंड द गुरु. तो डिसाइपल ने पूछा कि भाई आत्मा क्या क्या साइज है, कहाँ रहता है? तो आपने बोला दिल में रहता है, इट मस्ट बी हैविंग सम साइज. अब उसको बताने के लिए जो गुरु जी हमें बोल रहे हैं कि इफ वी ब्रेक द टिप ऑफ द हेयर ऑफ ए हेयर into 100 pieces and then break that one piece into 100 pieces again, that is the size of atma, you calculate.
This is how it has been just defined in one of the Upanishads, just to explain how subtle it is, basically. So it is present in all parts of our body, throughout our body. Now, how such a minute, subtlest Atma keep our body moving, how it gives this energy, this is explained in next verse 34. भगवान कह रहे हैं, हे भारत, हे अर्जुन, यथा एक रवि, जिस प्रकार से एक सूर्य प्रकाशयति कृत्स्नम लोकम इमम, इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। सूर्य एक ही है, वो पूरे ब्रह्मांड में उसका प्रकाश फैलता है। उसी प्रकार से, तथा उसी प्रकार से क्षेत्री प्रकाशयति क्षेत्रम कृत्स्नम। क्षेत्री मतलब जो क्षेत्र में रहता है, जो देह में रहता है, जो आत्मा है, जो क्षेत्री है, वो पूरे शरीर को चेतना प्रदान करता है। एक परमात्मा ही पूरे वर्ल्ड को, पूरे एंटायर यूनिवर्स को एनर्जाइज करता है। तो दिस इज हाउ दिस प्रोवाइड्स एनर्जी टू द होल दिस थिंग। अब इसके बाद जो श्लोक 35 है, वो इस अध्याय का आखिरी श्लोक है। और इस आखिरी श्लोक में भगवान जो ज्ञान दिया है, इसके इस पूरे ज्ञान को समराइज कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, ये ज्ञान चक्षुषा, जिनके ज्ञान नेत्र खुल चुके हैं, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात अपने ज्ञान चक्षुओं को खोल लिया है, वो उन ज्ञान चक्षुओं के द्वारा क्षेत्र क्षेत्रज्ञो एवं अंतरम, जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बीच जो डिस्टिंक्शन है, जो भेद है, उसको जानते हैं। भूत प्रकृति मोक्षम च, और प्राकृतिक शक्ति के बंधनों से मुक्त होने की विधि को, उपाय को, उसको जानते हैं। दे नो अबाउट दिस 20 ह्यूमन वैल्यूज, दे नो अबाउट द आर्ट ऑफ लिविंग। जो जानते हैं विदु भली प्रकार, जिन्होंने जान लिया है, ये यान्ति ते परम, वे मेरे परम लक्ष्य अर्थात परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने अर्जुन को पूरा ज्ञान इस अध्याय में दिया, और इस अध्याय का इस श्लोक के साथ समापन किया। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक त्रयोदशो अध्याय। तो इस प्रकार से इस अध्याय की समाप्ति होती है। ये 13वां अध्याय था। इसको 3 सेशन में पूरा करना पड़ा। इसमें बहुत कुछ पूरा का पूरा ज्ञान इस अध्याय में दिया गया है। और अभी और 5 अध्याय बाकी हैं। तो ज्ञान अभी यहाँ खत्म नहीं होता है, क्योंकि अभी तक अर्जुन ने ये नहीं कहा कि मैं खुद युद्ध के लिए तैयार हो रहा हूँ। तो जब तक अर्जुन ये नहीं बोलेगा, तब तक ये भगवान का जो ज्ञान है, ये अभी आप आगे अध्याय 15 आएगा। अध्याय 15 में भी फिर यही ज्ञान और ढंग से भगवान ने एक्सप्लेन किया है। तो आई होप आपको ये अध्याय 13, मुझे पता है इसको जो है समझने के लिए बहुत आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और काफ़ी स्टडी करना पड़ेगा। और इसको आप बार बार सुनिए और इसको ध्यान से समझिए। कुछ भी अगर प्रश्न है, तब भी जितना मेरे से कोशिश हो सकेगी, मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद आप सबका सुनने के लिए। आप अनम्यूट कर लीजिए सर, देवेंद्र जी। थैंक यू वेरी मच। देवेंद्र जी, करिए आगे का कार्यक्रम।